सो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अलजेब्रा से रिलेटेड नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। और ये जो सीरीज रहने वाली है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, बिकॉज यहाँ से हम हर एक क्वेश्चंस और हर एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ये आपको जो कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूँ ये आपको एज इट इज एग्जाम में मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कर पाएंगे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी अलजेब्रा से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं और उनकी अप्रोच मैंने बता रखी है, हर एक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, तो आपको वो भी वॉच करना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल कितना गिवन है, वन गिवन है और फाइंड आउट करना है हमें कितना ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब। तो हमें जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो था ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और यहां से होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस कितना होता है बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है। लास्ट में हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो इसी कॉन्सेप्ट पे कर रहे थे, तो अब ये कॉन्सेप्ट वापस है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे हमें पूछने के वो कुछ अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल कितना गिवन है, वन गिवन है। अच्छा, इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए अपॉन बी इसका एलसीएम आ जाएगा, यहां से करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल कितना होगा वन। इसके अपॉन में वन ले लेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से ए बी हो जाएगा। इसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कितना ए बी इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा तब, और प्लस कितना होगा बी स्क्वायर और इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास जीरो होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी और यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लास्ट जो लेक्चर था हमारे पास क्या था, ए क्यूब प्लस कितना वन, सॉरी एक्स क्यूब प्लस कितना वन इक्वल कितना था, इसकी वैल्यू जीरो थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए इफ एक्स बाई टू प्लस टू अपॉन एक्स इक्वल कितना वन गिवन है। और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स की पावर थ्री प्लस एट और एक्स क्यूब पूछा है, एक्स प्लस कितना टेन पूछा है, एक्स क्यूब प्लस कितना टेन और एक्स की पावर सिक्स और एक्स सिक्स प्लस कितना वन पूछा है। तो हमारे पास कितने फाइव क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से फोर होगा और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से टू एक्स होगा इक्वल कितना वन। यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना फोर और इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से टू एक्स होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा फोर इक्वल कितना कर देंगे हम जीरो कर देंगे। अब हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ हम एक बार देख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस टू की पावर थ्री, इसका तब ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक तो x प्लस टू आने वाला है। ठीक है, क्या आएगा x प्लस टू आएगा और हम करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा टू एक्स होगा और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से, जब टू का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फोर मिलेगा और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है जीरो गिवन है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू कितना जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस एट, यहाँ पे कितना होगा क्यूब करेंगे तब एट हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस एट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे कितना, एक्स क्यूब की वैल्यू पूछे तो एक्स क्यूब प्लस एट हमारे पास क्या था जीरो, तो एक्स क्यूब की यहाँ से वैल्यू आएगी कितना माइनस एट। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड होगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस कितना टेन, तो हमें क्या चाहिए एक्स क्यूब, तो बोथ साइड क्या कर देंगे टेन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, यहां से कितना कर देंगे टेन कर देंगे और इक्वल कितना हो जाएगा माइनस एट प्लस कितना टेन। तो एक्स क्यूब प्लस टेन की जो वैल्यू होगी वो कितने आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है एक्स के पावर सिक्स हमें बतानी है। तो एक्स क्यूब हमारे पास कितना था माइनस एट था, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की पावर थ्री फिर इसका स्क्वायर माइनस
8 है, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है वो क्या है, x की पावर 6 प्लस कितना 1। अभी हमने फाइंड आउट किया x की पावर 6 इक्वल कितना आया था हमारे पास, 64 आया था, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 65, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन से हमारे पास कितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो एक्स क्यूब प्लस 8 पूछा जा सकता है, एक्स क्यूब पूछा जा सकता है, एक्स क्यूब प्लस कितना 10 पूछा जा सकता है, एक्स के पावर 6, एक्स 6 प्लस 1 भी पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि ओनली एक सॉल्यूशन करना है और बाकी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफ x अपॉन में कितना 3 प्लस 3 अपॉन में कितना x और इक्वल कितना है 1 गिवन है। यहाँ पे भी हमारे पास x क्यूब है, x क्यूब प्लस 30 है और x की पावर 6 प्लस 1 है। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस कितना 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 3x होगा, इक्वल कितना गिवन है हमें 1 गिवन है। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस कितना 9 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 3x होगा, तो x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल कितना कर देंगे यहाँ से 0 कर देंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये x क्यूब प्लस में कितना 3 क्यूब, यहाँ से हम लिखेंगे तो कितना x प्लस कितना 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास किसके 0 के इक्वल है, तो x क्यूब प्लस कितना 3 का क्यूब और इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से क्या कर देंगे 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो x क्यूब इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस का हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस कितना हो जाएगा 27 आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है हमसे वो क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस कितना 30, एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो कितना है, एक्स क्यूब की वैल्यू 27 प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, इसका प्लस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास इसका क्या है कॉन्सेप्ट है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है हमसे, x की पावर 6 प्लस कितना 1, x की पावर 6 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या है x की पावर 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा 27 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये x इसका करेंगे तो x की पावर कितना 6 होगा और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 729 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है कि प्लस 1 भी करना है, तो प्लस 1 करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे ये माइनस था तो कैसी पावर है इवन पावर है तो प्लस बनेगा, तो x की पावर 6 प्लस कितना 1, तो यहाँ पे भी क्या कितना हो जाएगा 2 729 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 730 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। हमारे पास कैसे भी अगर वैल्यू गिवन है तो हमें ओनली क्या करना है, इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, इस टाइप से इसकी अप्रोच करनी है, तो आपका क्वेश्चन कंफर्म सॉल्व होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 74 इफ x प्लस कितना x अपॉन में कितना 5 अपॉन में कितना x इक्वल कितना 1 गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब प्लस कितना 125 x क्यूब प्लस कितना 150, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसको कर देते हैं हम सॉल्व, तो x स्क्वायर प्लस कितना होगा 25 होगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तब इक्वल कितना है 1 है, तो x स्क्वायर प्लस कितना 25 और यहाँ से कितना होगा इक्वल 5x हो जाएगा, यहाँ से करेंगे x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 25, यहाँ से ही जो वैल्यू इक्वल कितना 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का क्यूब प्लस कितना हुआ होगा 5 क्यूब हुआ होगा, तो क्या करेंगे हम x प्लस कितना 5, एक तो वैल्यू हमारे पास ये होगी और क्या होगा x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 5x और प्लस कितना हो जाएगा 25 होगा। ठीक है, यही हमारे पास वापस से कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो x क्यूब प्लस कितना 5 का क्यूब इक्वल कितना 0, अब इसको ट्रांसफर कर लेते तो कितना हो जाएगा हमारे पास -5 का क्यूब हो जाएगा, तो x का जो क्यूब होगा वो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है,
जो ये वैल्यू हमसे ये पूछी है कि एक्स क्यूब प्लस कितना 125, तो ये हमारे पास है, तो क्या कर देंगे 125 जो एक्स की वैल्यू है, एक्स क्यूब की जो वैल्यू वो कितना है 125 है। तो देखते हैं एक्स क्यूब प्लस कितना 125 है, एक्स क्यूब की जो वैल्यू कितना -125 है और प्लस कितना है 125 है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0 होगी। ये क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस कितना होगा 150 हो जाएगा, एक्स क्यूब की जो वैल्यू वो कितना 125 है, प्लस कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू अपॉन कितना एक्स स्क्वायर इक्वल कितना गिवन है 1 गिवन है, और यहाँ पे दे रखा हमें कितना पूछा है x की पावर 6 प्लस कितना 8 हमें पूछा है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा ये कि इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो x की पावर 4 प्लस कितना 4 और अपॉन में कितना है यहाँ से 2x स्क्वायर है, इसका एलसीएम इक्वल कितना 1, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की पावर 4 प्लस कितना 4 और इक्वल कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो x की पावर 4 माइनस कितना होगा 2x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल कितना 0। ये वैल्यू जो हमें गिवन है कितना 0 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 का पावर कितना 3 x की पावर 2 और इसकी भी पावर 3, फिर यहाँ से कर देंगे 2 का क्यूब कर देंगे हम, ठीक है। ये जो होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ वापस से हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, ओनली एक्स की जो पावर है वो 2 की पावर 3 लगी हुई है, ठीक है। पहले क्या था यहाँ पे x था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 4 होगा, भाई इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 होगा, फिर आएगा हमारे पास -2x स्क्वायर आएगा और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा। ये वाली जो वैल्यू हमें 0 गिवन है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 6, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 8 इक्वल यहाँ से कितना होगा हमारे पास x की पावर 2 प्लस कितना 2 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इंटू 0, तो ये कितना होगा 0 होगा, तो x की पावर 6 प्लस 8 इक्वल कितना होगा 0, और यही हमसे क्या पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, इफ x की पावर 5 अपॉन में कितना 3 प्लस 3 अपॉन में x की पावर 5 इक्वल कितना गिवन है 1 गिवन है, तो x की पावर 15 प्लस कितना 27 ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे x की पावर कितना 10 प्लस यहाँ पे कितना करेंगे 9 करेंगे और अपॉन में कितना हो जाएगा 3x की पावर कितना 5 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 1 होगा, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की पावर 10 प्लस कितना हो जाएगा 9 होगा और इक्वल कितना हो जाएगा 3x के पावर कितना 5 होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो x की पावर 10 3x की पावर 5 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से 9 इक्वल कितना हो जाएगा 0 होगा। अच्छा यहाँ से जो हम करेंगे तो वो कितना होगा x की पावर 5 कितना होगा x की पावर 5 1 सेकेंड यहाँ पे हमारे पास 1 सेकेंड तो यहाँ से देखिए x की पावर 5 है और इसका क्या कर देंगे हम क्यूब करेंगे और वापस से हमारे पास क्या है 3 का क्यूब, ठीक है क्या होगा 3 का क्यूब होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 3 का क्यूब करेंगे और जो वापस से ओपन होगा तो x की पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा 3 होगा a प्लस बी, फिर क्या होगा x की पावर स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे 5 की पावर का स्क्वायर करेंगे, x की पावर जो 5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा, माइनस कितना हो जाएगा 3x की पावर 5 हो जाएगा और प्लस में कितना मिलेगा 9 मिलेगा, बिकॉज 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। ये जो वैल्यू कितना 0, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 होगा, तो x की पावर कितना 15 प्लस में कितना 27 और इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, यही इसका लिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि x की पावर 15 भी पूछ ले, तो x की पावर 15 हम कैसे बताएंगे, तो x की पावर 15 इक्वल कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम ट्रांसफर कर देंगे, तो x की पावर 15 हमारे पास कितना आ जाएगा -27 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे पास, 1 सेकेंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ।
यहां से देखिए, इफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल कितना 1 गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a क्यूब प्लस कितना b क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। ये वापस से क्वेश्चन लेके क्यों, वापस हम एक बार इसको कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस कितना, पहले तो a b क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा, फिर क्या करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर और इक्वल कितना होगा 1 होगा। तो a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर और इक्वल कितना हो जाएगा a b होगा। तो यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, माइनस ए बी और प्लस से कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल कितना हो जाएगा 0 का। यहाँ पे a क्यूब प्लस कितना b क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस कितना ए बी और प्लस कितना होता है बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि प्लस की तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू होती है और जो माइनस की होगी वो क्या होगी, a क्यूब माइनस में कितना b क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से होगा हमारे पास a माइनस बी, फिर होगा a स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे होगा प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास प्लस के लिए और ये किसके लिए है, माइनस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू वो कितना 0 है, तो a क्यूब प्लस कितना b क्यूब, a प्लस बी और इंटू कितना है यहाँ से 0 है, तो a क्यूब प्लस कितना b क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा 0 होगा। यही हमारे पास वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1 अपॉन एक्स प्लस कितना 1 अपॉन 2 इक्वल कितना गिवन है, यहाँ पे 3 अपॉन कितना है, यहाँ से 3 अपॉन कितना x प्लस कितना 2, और पहला जो क्वेश्चन है वो कितना है x क्यूब प्लस कितना 8 और x की पावर 6 प्लस कितना 1 गिवन है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए ये करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो 2 एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल 3 अपॉन में कितना होगा x प्लस 2 होगा। यहां से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 4x हो जाएगा। इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस कितना होगा 6x होगा, तो इक्वल कितना 0 x स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो प्लस कितना 4 हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख रहा हूँ तो कितना माइनस 2x और प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल कितना आ जाएगा 0। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, हाँ देखते हैं एक बार। तो एक्स क्यूब प्लस कितना यहाँ से करेंगे 2, 2 का क्यूब, तो हमें क्या मिलेगा एक्स प्लस 2 ए का स्क्वायर मतलब कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू वो कितना 0 के इक्वल है, तो एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 8 और यहाँ से एक्स प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 0 होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास 0। तो एक्स क्यूब प्लस कितना 8, ये तो हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। हो सकता है कि यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू पूछे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है x की पावर 6 प्लस कितना 1, तो यहाँ पे करेंगे हम x क्यूब कितना गिवन है -8 गिवन है, तो यहाँ से x क्यूब का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो -8 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे x की पावर 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 64 हो जाएगा। इफ हमें +1 भी गिवन है तो x की पावर 6 प्लस 1, तो बोथ साइड क्या कर देंगे 64 प्लस 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 65 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस कितना 1 अपॉन वाई और इक्वल कितना गिवन है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई गिवन है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास x इंटू वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा y प्लस एक्स होगा, ठीक है, और इक्वल कितना गिवन है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई गिवन है। यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई का क्या होगा स्क्वायर होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3xy हो जाएगा इक्वल कितना 0। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा एक्स वाई होगा और इक्वल कितना गिवन हमें 0 गिवन है। ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है यहाँ से देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस कितना वाई क्यूब, ठीक है,
तो कितना बनेगा हमारे पास x प्लस वाई बनेगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस कितना वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला होगा। इसमें जो वैल्यू है ये गिवन है कितना 0, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस कितना वाई क्यूब और यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू कितना 0। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो सकती है कितना एक्स क्यूब प्लस कितना वाई क्यूब इक्वल कितना 0। यही हमारे पास क्या है पूछा गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।